हाय गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही बेसिकली ये एस पेन है। एंड उसके साथ में ये पूरा का पूरा एस पेन किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिवाइस कौन सा है? ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिवाइस। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई इस डिवाइस के अंदर एस पेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली चीज अगर आप लोग देखोगे ना, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे मैं क्या क्या बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है ना कि आप जो है इसे एयर एक्शन से भी कंट्रोल कर सकते हो, एयर कमांड से कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके साथ में अगर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पे होता है, अभी मैंने इसे निकाला है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो ये देखिए, ये एंटीना यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। मतलब कि हम इसको इसके नजदीक लेकर के आते हैं तो ये डिवाइस से कनेक्टेड है। अब ये डिवाइस से कनेक्टेड है मतलब कि मेरा जो एस पेन है वो इससे कनेक्टेड है। अब अगर मैं इसे इस तरीके से अगर मूव करता हूँ ना, ये देखिए, तो कितने आसानी से ये जो ऊपर एंड नीचे ये आराम से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अभी इसे ऊपर नीचे तो मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज की अगर हम लोग अभी बात करें यहाँ पे तो ये है एयर एक्शन। अब एयर एक्शन से क्या होता है तो आप ध्यान से देखिएगा। तो एयर एक्शन से हम लोग यहाँ पे जो है हमारा एस पेन यूज कर सकते हैं एज ए रिमोट कंट्रोल टू ओपन द एप्स। मतलब कि एप्स को अगर हमें ओपन करना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत से ऐप्स आपको देखने मिलेगी ना जो आप एयर एक्शन से कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कैसे कंट्रोल करना है आपका एस पेन का मूव किस तरीके से होना चाहिए जिसे आप इसे कंट्रोल करके उसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, बैक जाने के लिए, होम जाने के लिए, रिसेंट एक्शंस ओपन करने के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्शंस आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। अब उसके साथ में मैं इसे जो है ऑन ही रखता हूँ, बंद नहीं करते हम लोग इसे, ठीक है। एयर कमांड, अब एयर कमांड क्या होता है तो यहाँ से आप देखिएगा एयर कमांड क्या क्या होता है। तो क्रिएट शॉर्टकट करके आता है नोट के लिए, आप इसे अगर एयर कमांड का यूज करना चाहते हो। वैसे तो मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस कमांड को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और उसी के साथ साथ ये चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ कि देखिए, अभी ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हम लोग इसे बैक कर लेते हैं। अब बैक करने के बाद में ये एयर एक्शंस, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम लोग यहाँ पे बैक करते हैं। पहले तो ये बैक, ये एडवांस फीचर्स में आते हैं। एडवांस फीचर्स में आने के बाद में एस पेन पे आता है। उसके बाद में ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब ये डिस्कनेक्ट क्यों हो चुका है? क्योंकि मैंने इसे ऑफ कर दिया था। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ वापस। अभी कनेक्ट करने के बाद में ये क्या बोलते हैं कि एस पेन को मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एस पेन को मैं यहाँ से जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ ताकि ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है। देखिए, कनेक्टिंग फॉर एयर एक्शंस। अभी ये तो मैंने पूरी तरीके से नहीं अंदर प्रेस किया हुआ है, थोड़ा सा ही प्रेस किया हुआ है, लेकिन ये अभी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं ना, इसे वापस बाहर रिमूव कर लेते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो इसे मैंने अभी वापस रिमूव कर लिया है बाहर। और उसके साथ में अभी मुझे आपको क्या बताना है, एयर व्यू देखिए क्या है। तो एयर व्यू बेसिकली आपको ये इनलार्ज करके बताता है कि टर्न एयर व्यू पॉइंटर टू एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू पेंस पॉइंटर, टर्न ऑन एयर व्यूज प्रीव्यू, ठीक है। अब ये फिलहाल ऑफ है, अभी कर लेते हैं इसे ऑन। चलो ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ देखना है तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल करना है, अगर कुछ फोटो को अगर मुझे बड़ा वगैरह करना है तो मैं उसे देख सकता हूँ आराम से। एंड ये जो है स्क्रोलिंग का भी हम उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे देखो, मुझे तो कोई देखना ही नहीं एयर व्यू का, तो मैं इसे बंद करके रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एस पेन इज इंसर्ट रिमूव, तो कुछ करना है तो कुछ भी नहीं करना है हमें, बस इसे रिमूव करना है। मोर एस पेन सेटिंग में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपकी आती है बड़ी सी लिस्ट। बड़ी सी लिस्ट में क्या है, एस पेन अनलॉक है, अलाउ मल्टीपल एस पेन, मतलब कि मल्टीपल एस पेन भी आप यहाँ पे आराम से कनेक्ट करके रख सकते हो। वो भी अगर आप लोगों को कनेक्ट करना है तो ये आप कनेक्ट करिएगा जल्दबाजी में, या फिर कनेक्ट मत करिएगा। क्योंकि मल्टीपल एस पेन भी कनेक्ट करना का अगर आप लोग बात करोगे तो आपको मल्टीपल एस पेन खरीदना पड़ेगा पहली बात तो, एंड वो ही जाकर के आप कनेक्ट कर सकते हो फिर। और रही दूसरी बात कि मल्टीपल एस पेन कनेक्ट करने के बाद में भी आप क्या ही करने वाले हो, एक ही पेन हो जाता है तो बस काम हमारा हो जाता है। उसके बाद में क्विक नोट से मोर एस पेन सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताता हूँ ना जो शायद से आपको पता होगी या फिर नहीं होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं कि क्रिएट नोट का ऑप्शन मिलता है, एआई टेक्स्ट मिलता है, स्क्रीन रेड का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन रेड का ऑप्शन बता दूँ, ठीक है। ये देखिए, स्क्रीन रेड क्या होता है, ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है तो वो मैं ड्रॉ भी यहाँ पे करके रख सकता हूँ। अगर मुझे किसी को समझाना है कि यहाँ पे ये आप रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी आप आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एस पेन। तो एस पेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। अब आप लोग पूछेंगे इसे बंद कैसे करते हैं, तो भाई आपको यहाँ पे बस ऐसा करना है, अनलिस्ट कार्ड पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसके अंदर नोट्स भी लिख सकते हो, बहुत सी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। ये है खास बात एस पेन की। अब आपको एस पेन के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।